आप देख रहे हैं द संवाद और मैं परवेज़ आलम, और ये श्रृंखला है विमर्श परामर्श। और इसके लिए हमारे साथ जो हैं आज अररिया के एक बहुत ही खुशमिजाज, मिलनसार और हंसमुख डेंटल सर्जन डॉक्टर ऋषभ राज। डॉक्टर ऋषभ राज, आपका इस कार्यक्रम के में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, डेंटल हाइजीन को लेकर के काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिसको लेके लोगों में एक भ्रम सा रहता है। जैसे एक चीज़ ये है कि दांतों में झंझनाहट होती है, जिसको कनकनी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, और इसके लिए कई तरह के टूथपेस्ट इनका प्रचार होता है मंजन का कि ये करिए तो वो होगा, ये करिए तो वो होगा। तो और एक है कि क्या ये कनकनी और झंझनी का जो आप लोग आरसीटी करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, उससे कोई ताल्लुक़ है इसका? क्या उससे ही इसको फ़ायदा हो सकता है या कोई और भी तरीक़ा है? और एक चीज़ जो शायद आप लोग ना एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन हम लोगों ने बचपन में एक्सपीरियंस किया था कि कहा जाता है कि दांतों में कीड़ा लग गया। तो क्या होता था कि कोई गांव में एक जड़ी दे देता था, वो जड़ी दांत में लगा दिया, वो ठीक हो गया। तो आप एज ए डेंटिस्ट और डेंटल साइंस के हिसाब से आप इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत ही सिंप्लीफाइड करके, बहुत सरल भाषा में? बिल्कुल, सवाल एकदम अररिया के हम लोग का जो यहाँ का माहौल है और जो पेशेंट्स मैक्सिमम आते हैं उसी से रिलेवेंट आपका है। सेंसिटिविटी जो कहते हैं ना कि हाँ। कनकनाहट लेके जो आते हैं हम लोग पेशेंट, कनकनाहट का जो मामला है वो ऐसा है कि एज रिलेटेड फैक्टर्स होता है। अच्छा। जैसे अगर 40+ पे पेशेंट है, उसमें कनकनाहट का अगर कंप्लेन है तो उसमें एक रीज़न होता है कि दांतों का घिस जाना एज वाइज आफ्टर 40। दांतों का घिसना जो है वो एक प्रोसेस है। दांत आपका अर्ली मतलब बहुत लंबे समय से वो आप च्यूइंग कर डेप्रिसिएशन जैसा होता है, दांतों का भी होता है। तो वो कहते हैं हम लोग एट्रीजन कहते हैं। वो एट्रीजन मतलब दांतों का जो परत है वो ऊपरी इनेमल लेयर कट जाता है, तो उसकी वजह से एक कनकनाहट एक रीज़न। दूसरा जो मेजर फैक्टर हम लोग की तरफ है वो है दांतों में सड़न होना, जो कहते हैं ना कि कीड़ा लगना। हाँ, तो वो कीड़ा लगना जो है वो वेग टर्म है। हाँ। और पेशेंट के दिमाग में रहता है कि कीड़ा मतलब जो दिखने वाला कीड़ा होता है, वो बेसिकली वो होता नहीं है। वो जो कीड़ा होता है वो तो मैगट्स होता है, वो बहुत रेयर होता है। अच्छा। अब मेरे अभी तक के लाइफ में एक पेशेंट हम देखे हैं। अच्छा, ये ऐसा होता है? लेकिन हाँ होता है, वो मैगट्स होता है, वो बहुत विजिबल होता है और रेयरेस्ट केस है वो। लेकिन जो कीड़ा लगना कॉमनली जाना जाता है वो है दांतों में सड़न होना। वो क्या है ना कि आप माइक्रोस्कोपिक होता है वो। अच्छा। उसको बैक्टीरिया जो हम लोग कहते हैं वही चीज़ है, वो दांतों में केरीज होती है उसकी वजह से। और उसको लोग डॉक्टर्स शुरू से ही पेशेंट को कन्वीनियंट करने के लिए, समझाने के लिए कहने लगे कि आपके दांतों में कीड़ा लग गया। तो वो बड़ा कॉमन टर्म हो गया कीड़ा लगना। तो वो झड़वाने वाला जो एक बात बोले अपने एरिया में बहुत ज़्यादा है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो कहते हैं ना, बस वही है वो, और कुछ भी नहीं है। डेंटल हाइजीन के हिसाब से क्या है? डेंटल हाइजीन के हिसाब से ये जो है ये सड़न है। सड़न ही है। आप हम लोग उसका एक ही इलाज है एक्चुअली कहिए तो, कि अगर हम लोग नाइट ब्रशिंग की हैबिट डाल देते हैं, क्योंकि हम लोगों की हैबिट जो है मॉर्निंग ब्रशिंग की है। फुल डे हम लोग कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, वाटर ड्रिंकिंग किए तो फ्लश आउट हो जाता है। लेकिन जो रात में हम लोग खाना खा करके डायरेक्टली सोते हैं, वहाँ जो फूड लॉजमेंट हुआ वो निकलने का मौका आपको मिला नहीं, दांतों में खाना फंसा रह गया। रात में वो खाना जो है सड़ा, उसमें एसिड रिलीज़ हुआ और फिर दांतों पे वो बैक्टीरिया, मतलब जो दांत का इनेमल लेयर है वो टूट जाता है, उसमें बैक्टीरिया जो है डिपॉजिट होकर के दांतों को सड़ा डालते हैं आपके। और फिर उसमें पेन, वो सेंसिटिविटी होता है। पहला फेज जो होता है दांतों के सड़न में, आपको अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोज करना है, मतलब जानकारी होनी चाहिए कि दांतों में जैसे सड़न हुई, तो सबसे पहले लोगों को इंडिकेशन देता है कि कनकनाहट शुरू होगा। आपको ठंडा पीजिएगा, फिर धीरे धीरे वो गर्म में तब्दील हो जाएगा कि गर्म पीने पे भी लगने लगे, फिर वो उसके बाद मीठा खाइएगा, उससे होगा। तो ये फेज जो है धीरे धीरे बढ़ता है। अगर आपको शुरुआती कंडीशन में जैसे दांत में हल्का कनकनाहट होना शुरू हुआ, तो आपको डेंटल विजिट कर लेना चाहिए। हो सकता है बहुत ही माइनर ट्रीटमेंट से आपका ठीक हो जाए, यानी फीलिंग वगैरह से ठीक हो जाएगा, या फिर हो सकता है मेडिकेशन से भी ठीक हो जाए। अर्ली स्टेज में आप जाते हैं। कभी कभी सेंसिटिविटी, जैसे आपने बोला, कभी कभी सेंसिटिविटी और दूसरे कारणों से भी होता है। अच्छा। जैसे कि मसूड़त
डाउन हो जाता है। हार्श ब्रशिंग से अगर आप स्पीड ब्रश कर रहे हैं तो उससे भी क्या होता है कि मसूड़ा डाउन हो जाता है। अच्छा। तो जो मसूड़ा डाउन होने के बाद सीमेंटम एक्सपोज यानी जड़ का जो बाहरी परत होता है वो एक्सपोज हो जाता है और वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। अच्छा। मतलब आप पानी बर्दाश्त उसको नहीं कर पाइए, इतना सेंसिटिव होता है। तो पेशेंट को पता नहीं होता है कि हम किस सेंसिटिविटी से ग्रसित हैं, लेकिन उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ है, टीवी में वो ऐड देखा हुआ है, वो पेस्ट लेके आते हैं और मार्केट में जो भी ब्रांड अवेलेबल है, वो नाम कहना वो बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जो भी ब्रांड अवेलेबल है वो लेके आते हैं, यूज़ करते हैं, महीनों 2 महीना 3 महीना यूज़ करते हैं। मतलब जब उससे परेशान हो जाते हैं तब डेंटिस्ट के पास पहुँचते हैं, उसके पीछे परेशान। लेकिन अगर आप अर्ली स्टेज में आ जाते हैं तो डायग्नोज प्रॉपर हो जाएगा और ट्रीटमेंट आपको सही प्लान हो सकता है, पेस्ट से ही आपका काम चल जाए, लेकिन वो डायग्नोज तो होना चाहिए। हो सकता है कैविटी हो तो आपका फीलिंग में जाएगा। आरसीटी एक आपने बोला था, आरसीटी से कोई कनेक्शन है, हम ये जानना चाहते हैं इसका। हाँ, आरसीटी लास्ट ट्रीटमेंट कहा जा सकता है। आप कहिए अगर सेंसिटिविटी किसी दांत में हो गया है, उसका ट्रीटमेंट, फाइनल ट्रीटमेंट जो है वो आरसीटी में ही हम लोग करते हैं। फाइनल ट्रीटमेंट कोई? हाँ, फाइनल ट्रीटमेंट इसलिए कहा जाए कि उसके बाद फिर एक्सट्रैक्शन बचता है। अच्छा। मतलब दांत निकालना ही बचता है। तो मैक्सिमम केसेस आज के डेट में सुनते होंगे आप लोग भी कि कोई पेशेंट, आप नॉन पेशेंट होता होगा तो बोलता होगा आरसीटी करवा रहे हैं। हाँ, तो बहुत कॉमन हो गया आरसीटी आज के डेट में। आरसीटी कैपिंग ये बहुत ही, और कहिए तो डेंटिस्ट्री का अभी ये बूम पे है ये ट्रीटमेंट हम लोग के इंडिया में, खास करके अपने बिहार में और इस एरिया में, और कहीं ना कहीं फ्रूटफुल भी है, रिजल्ट देता है। मान लीजिए जो दांत आप आज निकलवाने की नौबत आ गई, हमने आरसीटी किया 5 साल 10 साल, कभी कभी 15 साल भी जाते हैं, रह जाएगा, तो फिर आपका तो वो दांत है, मतलब आप यूज़ कर फायदेमंद है। बिल्कुल। आरसीटी और दूसरे केसेस में भी होता है, मतलब सिर्फ ये कनकनी वाला नहीं, और केसेस में भी आरसीटी की जरूरत पड़ता है। वही तो बोले ना कि आरसीटी आपका एक तो कैविटी हो गया, मतलब दांतों में सड़न हुई तो वो जाता है आरसीटी केसेस में। उसके बाद दांतों में एज रिलेटेड फैक्टर से, जो बोले कि दांत का इरोड, मतलब ट्रीजन हो गया, या फिर ज़्यादा तेज़ ब्रशिंग से दांत कट गया आपका। बहुत सारे केसेस में दिखता है कि साइड से जो है मसूड़ा के नीचे दांत कट जाता है दोनों से, तो वो पेशेंट्स को पता नहीं होता है कि बहुत तेज़ ब्रशिंग से ऐसा हुआ। हाँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि ब्रश जब भी करें 3 महीने पे तो चेंज कर ही देना चाहिए। दूसरी बात, आप एक चीज़ जरूर देखिए कि आपके ब्रश के ब्रिसल्स वो टेढ़े नहीं होने चाहिए। अगर वो टेढ़े हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने दांत पे प्रेशर दे रहे हैं। यूज़ करने के लिए आप सॉफ्ट ब्रश, अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश मार्केट में है, वो यूज़ कीजिए ताकि दांतों का जो लेयर है वो मेंटेन रहे लंबे समय तक। डॉक्टर साहब, डेंटल हाइजीन को लेके कोई एक टिप जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे दर्शक को देना चाहेंगे आप? डेंटल हाइजीन को लेके सिंगल और फाइनल टिप यही होता है, नाइट ब्रशिंग। और सभी लोगों को नाइट ब्रशिंग अर्ली एज से, यानी कि बच्चों को खास करके हैबिट शुरू से ही लगाना चाहिए। अब हम लोग जैसे बड़े लोग हैं तो थोड़ा हैबिट लेने में टाइम लग जाता है, लेकिन बच्चों को अगर हर घर में हैबिट अभी से डाला जाए कि ब्रशिंग जो है नाइट किया जाए, मॉर्निंग, क्योंकि बच्चे स्कूलिंग के लिए जल्दबाजी में रहते हैं, कोई उठते हैं किसी तरह लोग कर दिए, पेरेंट्स भी बिजी रहते हैं थोड़ा जल्दबाजी में। नाइट ब्रशिंग 2 मिनट, ब्रशिंग का टाइम भी फिक्स है हम लोग का, 2 मिनट। एक दांत पे 2 से 3 मोशन चलना चाहिए, टू एंड फ्रो। इससे अच्छा और दांतों के मतलब हेल्थ के लिए कुछ टिप नहीं हो सकता। डॉक्टर ऋषभ, आपने समय दिया, इसके लिए हम द संवाद की पूरी टीम आपका आभारी है। तो आप देख रहे थे द संवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।